अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा एक्वा GS हाइब्रिड 2014 मॉडल। ये एक्वा की फर्स्ट जनरेशन ही है और ये गाड़ी GS वर्जन है जो कि किसी भी एक्वा से बहुत डिफरेंट होती है। ये स्पोर्टियर वर्जन है, फीचर्स गाड़ी में मैक्सिमम आते हैं। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी किसी भी एक्वा से बहुत बेहतर है, काफ़ी एग्रेसिव है और उसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को टोटली वर्थ इट बनाती हैं। ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 60 लाख रुपए है। ये गाड़ी 14 मॉडल है, 18 इंपोर्ट है और 60 लाख की है और सेकंड मॉडल के पास अवेलेबल है। पेंट के लिहाज से ये टोटल जेन्युइन है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मॉडल स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेकंड मॉडल की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ डायरेक्ट पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Aqua, and today I'm going to review it. Let's have an exterior of this car. लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। खैर, फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तो फ्रंट के लिहाज से ये गाड़ी बहुत डिस्टिंक्टिव है। इस तरह से कि इस गाड़ी का बम्पर लुक्स के लिहाज से काफी एग्रेसिव है। देखने में लगता है कि ये गाड़ी लेक्सस फैमिली से बिलोंग करती है क्योंकि लेक्सस की कार में इतनी बड़ी ग्रिल्स आती होती हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है तो इसमें ग्रिल लेक्सस की तरह ही बड़ी लग्जरियस दी गई है। यहाँ पे काफी सारा क्रोम दिया गया है और इसके अलावा टोयोटा की अब नई कार्स में इस तरह की ग्रिल्स आ रही हैं जबकि एक्वा में टप पहले दे दी गई थी टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर। इसके अलावा ये एक्वा की फर्स्ट शेप है जिसमें लॉन्च की गई थी। इसके बाद इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट किया गया। मैंने इसके नए वाले फेसलिफ्ट के रिव्यू ऑलरेडी किए हुए हैं और इसके अलावा मैंने इसकी नई शेप जो कि 2021 के बाद आई थी उसका रिव्यू भी किया हुआ है जो कि आप जाके मेरे पेज पे देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके फीचर्स की तो इसमें यहाँ पे फॉग लैंप भी दिए गए हैं नीचे LED में, ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर आते हैं इसके अलग से, जबकि सिंपल एक्वास में ये हेडलाइट के अंदर ही दिया गया होता है इसका इंडिकेटर। इसमें वो एरिया बंद है GS में और इंडिकेटर यहाँ पे अलग से दिया गया है। फिर इसके अलावा इसकी ग्रिल में काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है और इसमें नीचे DRL भी आती है जो कि इतना पहले एक काफ़ी लग्जरियस चीज़ समझी जाती थी। फिर इसके अलावा इस कार की हेडलाइट में ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी और इसके अलावा इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल्स एक्वा में बोनट वगैरह में सारी सिंपल सी दी गई हैं जैसा कि हर कार में आती हैं। GS वाला टच इसकी हेडलाइट और बम्पर के अंदर ही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मोर लेस सिंपल एक्वा जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा दी गई हैं जहाँ से आप इसको स्पॉट कर सकते हैं कि ये GS है। इस तरह से कि इसके फ्रंट फेंडर पे ये GS हाइब्रिड की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा ये एलिमेंट दिया गया है जो कि इसके लुक को थोड़ा सा एग्रेसिव बना रहा है। फिर इसके अलावा ऑब्वियसली इसमें यहाँ पे रिम्स बड़े दिए गए हैं और GS वाले हैं। इन पे आगे बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और एडजस्टेबल हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। ये चीज़ ऑल्टेस 1.6 में भी नहीं आती थी इस टाइम पे। फिर इसके अलावा 8% कंपनी से आए हुए हैं। ये गाड़ी बॉडी किट के साथ आती है। फ्रंट बम्पर तो इसका सिंपल एक्वा से नीचे है ही, लेकिन साइड पे इसमें एक्सटेंशन दी गई हैं और बैक टू भी इसका बम्पर काफी डिफरेंट आता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे फोटो ग्लास दिया गया है जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बनाता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइज प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी विड्थ वगैरह से थोड़ी सी बड़ी है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन Kia Stonic बनती है या फिर टू सम एक्सटेंट रेस बनती है, लेकिन ये टोटली कैटेगरी डिफरेंट है। इस तरह से कि ये हाइब्रिड है और उन सब गाड़ियों से बेहतर है। इसका कंपटीशन आप कह सकते हैं कि Lexus CD 200 HP बनती है, लेकिन वो लग्जरी और फीचर्स के लिहाज से इससे बेहतर है और महंगी भी काफ़ी है। ये गाड़ी अपनी लीग में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस तरह से कि एक तो ये गाड़ी हाइब्रिड है, आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देगी और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी है। अगर बात कीजिए हाइट की तो ये सेडान वगैरह जितनी ही है। रूफ इसकी थोड़ी डिफरेंट है के लिहाज से और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि इसको मैं यहीं से ही लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये गाड़ी क्योंकि स्पोर्टियर वर्जन है तो इसमें डोर हैंडल बॉडी कलर में आते हैं। इसमें छोटे लग्जरियस वर्जन आते हैं, उनमें डोर हैंडल क्रोम में भी आते होते हैं। फिर इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज टिंटेड हैं, प्राइवेसी वाली हैं और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि GS वर्जन है तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है और वो है इसकी डायरेक्ट दिया गया ये कवर। ये कवर सिंपल एक्वा में नहीं आता, ये GS तक एक्सक्लूसिव है और ऑब्वियसली उसको बेहतर बनाता है। ये बॉडी कलर में ही है, व्हाइट के साथ व्हाइट, ब्लैक के साथ ब्लैक। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे कोई खास लंबी नहीं है,
व्हील बेस इस गाड़ी की अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन टायर्स के बाद बम्पर इसके ना होने के बराबर हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेड लुक की, तो ऊपर तो ये मोरलेस सेम ही है, नीचे यहाँ पे काफी चीजें डिफरेंट हैं। इस तरह से इसका बम्पर पूरा ही डिफरेंट है और ये लेंथ के लिहाज से भी थोड़ा ज़्यादा नीचे तक है। फिर इसमें क्रोम की फ्रिल्स काफी दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं, लेकिन ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं करती, जो कि हो रहा था मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इसके अलावा ये एक्वा की फर्स्ट टेल लाइट्स हैं। इसके बाद इसको 2 बार फेसलिफ्ट किया गया, दोनों बार ही इसकी टेल लाइट चेंज की गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे जीएस की बचिंग दी गई है अलग से, जो कि इस गाड़ी तक ही लिमिटेड है ऑब्वियसली। और इसके एम्ब्लम के अंदर ब्लू कलर की लाइन दी गई है, जो कि शो करवाता है कि एक हाइब्रिड कार है, सिंपल कार्स में नहीं आती। और बाय द वे ये गाड़ी प्रियस सी है, इसको प्रियस सी कहते हैं वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में इसको एक्वा कहते हैं। प्रियस की बेसिकली 3 वर्जन आते हैं, एक प्रियस सेडान जो कि आपको पता होगी, फिर प्रियस सी जो कि हैचबैक वर्जन है, और फिर प्रियस अल्फा जो कि स्टेशन वैगन वर्जन होती है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये बीच में अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 3 से 4 लोगों का लगेज इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और स्पेशियस बना सकते हैं। और अगर बात कीजिए नीचे दी गई लिड की, तो इसको उठा के आप इस गाड़ी का स्टोरेज एरिया एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता कंपनी से। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी कंपैरेटिवली सिंपल एक्वा से बहुत डिफरेंट है। सबसे पहली चीज़ यहाँ बैठते आप नोटिस करेंगे वो है इसकी सीट्स। ये सीट्स बहुत ग्रिपी हैं, ये आपको सही साइड से और नीचे से हक करती हैं, और इसमें बैठ के आपको आइडिया होता है कि लाइक ये कोई स्पोर्ट की कार है। और ये है भी काफ़ी ग्रिपी, टर्न्स पे आप बिल्कुल स्लिप होने लगे इस गाड़ी में। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसमें और सिंपल प्रियस में मोर और लेस सेम ही आता है। इसकी स्पोक्स ब्लैक दी गई हैं जीएस वर्जन में, सिंपल वर्जन में ये सिल्वर आती हैं। और इसके अलावा लेफ्ट पे इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल दिए गए हैं, राइट पे इसका टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ से इसके एमआईडी के विषय नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का पूरा ही लेदर स्टिच्ड है और इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग के पीछे इसका जो एरिया है ये ब्लैंक ही है, यहाँ पे एक ड्रॉट दी गई है। हेडलाइट की कंट्रोल की अगर बात की जाए, तो इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फॉग के कंट्रोल भी इसी के ऊपर दिए गए हैं। और इसके अलावा वाइपर इसमें सिंपल से आते हैं, इनमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इसका डैशबोर्ड के सेंटर में दिया गया है, प्रियस वगैरह की तरह। और ये मीटर है बेसिकली ग्रीन से कलर में। फेसलिफ्ट के बाद इसको वाइट कर दिया गया था। ये स्पीडोमीटर है डिजिटल, और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको हाइब्रिड की सेट भी शो करवाती है कि ये गाड़ी कब चार्ज हो रही है, कब बैटरी पे है, कब पावर मोड में है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स भी शो होते हैं आपको। और इसके अलावा बाकी जो डैशबोर्ड है इसका पूरा ही चीप प्लास्टिक की फिनिश पे है, बट ये एक इकोनॉमी सेक्टर की कार है, तो इसमें बिल्ड क्वालिटी डैशबोर्ड की कोई बहुत सारा मैटर नहीं करती। जीएस में थोड़ी लग्जरियस फील देने के लिए डैशबोर्ड का जो फ्रंट वाला एरिया है इस पे ये लेदर दिया गया है। इस पे स्टिचिंग दी गई है वाइट कलर की, जो कि लुक को बेहतर बना रही है ऑब्वियसली। और इसके अलावा एयरबैग इसमें टोटल 4 ही आते हैं। नीचे फिर ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है स्पेसिफिक कार में, और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि ऑटोमेटिक है जीएस वर्जन में। सिंपल वर्जन में क्लाइमेट कंट्रोल बेसिक से आता है। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसका एक स्टोरेज एरिया दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसके अलावा गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और B की। B मींस ब्रेकिंग, बाकी सारे गेयर्स नॉर्मल हैं। इसके अलावा हैंड ब्रेक इसमें लेफ्ट साइड पे आती है, और नीचे यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इको मोड, ईवी मोड। और ईवी मोड में इस गाड़ी को आप 60 की स्पीड तक बैटरी से चला सकते हैं। फिर यहाँ पे LED बीम का बटन दिया गया है, आई एम नॉट श्योर ये क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिर इसके अलावा GS में प्रॉपर सेंटर कंसोल आता है, ये एक और मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक्वा वैसे बेसिक वर्जन के अंदर ये सेंटर कंसोल ऑफर नहीं करती, बेसिक या किसी वर्जन के अंदर, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि टॉप एंड ट्रिम से भी एक ऊपर की ट्रिम है, तो इसमें ये प्रॉपर सीट्स के मटेरियल का सेंटर कंसोल दिया गया है। इसमें भी सेम स्टिचिंग दी गई है जैसा कि सीट्स में आती है, और कैपेसिटी के लिहाज से भी ये डिसेंट है। इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर गाड़ी के प्लास्टिक के साथ, मैचिंग प्लास्टिक के साथ बनाया गया है, तो इसको देख के आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये कोई अलग से चीज़ लगी हुई है, ये लिटरली एक गाड़ी का पार्ट ही है। फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें GS वाली हैं। सीट्स में GS के टैग्स दिए गए हैं, और इसके अलावा सेंटर में इसके एल्कंटारा दिया हुआ है, और साइड्स पे लेदर की ग्रिप्स दी गई हैं। एल्कंटारा आपको स्वेटिंग नहीं होने देगा और ग्रिप भी काफ़ी होता है, और इसके अलावा लेदर इसकी लुक्स को बेहतर बनाता है। सेम लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और बाकी डोर इसका मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में है। डोर हैंडल्स में क्रोम में दिए गए हैं, और स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है, 2 आगे डोर्स में, 2 पीछे डोर्स में, और फिर 2 ट्विटर्स। अगर बात कीजिए साइड मिरर के कंट्रोल की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, और इसके अलावा इसका जो पुश स्टार्ट है ये GS का बटन है और रेड कलर में है, ये भी किसी भी एक्वा से डिफरेंट है। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं,
और सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। मैंने ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे किया हुआ है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे लेग रूम थोड़ा बहुत बाकी है। अगर मैं इसको नॉर्मल सिटिंग पोस्टर पे करूंगा तो मेरे पास फिर इतना लेग रूम होगा जो कि सफिशिएंट है। हेडरूम भी इसमें ठीक है, अगर मेरे से कोई लंबा बंदा बैठेगा तो एडजस्ट हो सकता है, लेकिन 7 फुट प्लस के लोग इसमें मुश्किल से बैठेंगे। फिर इसके अलावा बैक पे एक गाड़ी फ्लोर पे फ्लैट ऑफर करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कंफर्टेबली इसमें बैक पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे। फिर इसके अलावा इसमें जो फ्लोर मैट्स हैं ये भी GS की बैजिंग के साथ हैं। लाइक इस गाड़ी में सब कुछ टोटल जेन्युइन है, एक्सटीरियर भी, इंटीरियर भी, इवन मैट्स भी। फिर इसके अलावा फ्रंट पे जो सेंटर कंसोल दिया गया है उसके पीछे बैक साइड पे ये कप होल्डर्स आते हैं। और इसके अलावा ये सीट्स भी फ्रंट की तरह ही एल्केंटेरा और लेदर के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। हेडरेस्ट इसमें 3 आते हैं और इसके अलावा बैक पे गाड़ी सीट बेल्ट्स और आइसोफिट के पोर्ट्स भी ऑफर करती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इस बॉडी साइज में एक इंजन ऑफर होता है 1500 सीसी हाइब्रिड। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है जो कि 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और ये हॉर्स पावर इस बॉडी साइज के लिहाज से बहुत जबरदस्त है। इस तरह से कि 120 हॉर्स पावर यूजुअली 16 सीसी गाड़ियों की होती हैं, और 16 सीसी गाड़ियाँ ऑल्टिस 1.6 या फिर इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं सिटी वगैरह, और उन गाड़ियों में डिग्गी भी आती है। साइज के लिहाज से वो इससे बड़ी होती हैं, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, बट हॉर्स पावर इतने ही होते हैं। जबकि इस गाड़ी में सेम हॉर्स पावर के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है। तो इनिशियल लॉन्च के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी तेज है एज कम्पेयर टू अदर कार्स ऑफ दिस कैटेगरी। इसी कैटेगरी में स्टॉनिक भी लाइक करती है, लेकिन ये गाड़ी उससे हर लिहाज से बहुत बेहतर है। हाइब्रिड होने की वजह से इसकी एवरेज भी अच्छी है, और इसके अलावा एक्सीलरेशन इस गाड़ी की 1800 सीसी गाड़ियों के बराबर है। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से 20 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन बे की, तो इंजन बे में राइट पे इसका इंजन दिया गया है, नीचे ट्रांसमिशन दी गई है जो कि ECVT है यहाँ लेफ्ट साइड पे, और उसी ट्रांसमिशन के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है जिस पे हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव की बैजिंग दी गई है। इंजन बेस का काफी टाइटली पैक्ड है। बाकी बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन आती है, बोनट ओपन इसका स्टैंड से होता है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो आपका GS में जो टायर साइज आता है ये है 205, 45 और 17। इसमें 17 इंचेस का रिम दिया गया है, जो कि लुक्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त है और इससे स्पोर्टियर लगता है। इसकी स्पोक्स काफी पतली पतली दी गई हैं, और ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के। सेंटर कैप इसमें GS के दिए गए हैं, और इसके अलावा इसके टायर की प्रोफाइल ये सिर्फ 45 है, तो एक लो प्रोफाइल टायर लगता है देखने में। बाकी इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं। बाकी इसके अलावा इसके टायर और बॉडी का जो गैप है ये भी काफी कम है एज कम्पेयर टू सिंपल एक्वास, जिससे इसकी लुक और भी बेहतर आ रही है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।